हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सृष्टि है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ सर्टिफाइड बाय एनएसडीसी। ये वीडियो है टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास में टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जिन्होंने चूज किया है। सब्जेक्ट कोड है 817। इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की वेबसाइट पे है। साथ ही मैं डिस्कस कर रही हूँ मार्किंग स्कीम, यानी कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी कि हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स आने वाला है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले समझ लीजिए सब्जेक्ट कोड है 817 टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। पेपर है आपका 24 फरवरी को 2024, राइट। इस सैटरडे, आज है 19 तारीख, तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं आपके टाइपोग्राफी के एग्जाम के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। सबसे पहले समझना है कि 60 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 3 घंटे में आपको उसको करना है। पार्ट ए आपका आने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि है 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर में क्या क्या आता है आपका? पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा आता है सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा आता है आईसीटी, चौथा आता है एंटरप्रेन्योर स्किल्स और पांचवा आपका है ग्रीन स्किल। ये पांचों मॉड्यूल्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी यहाँ पे। आप वहां पे जाके ये पांचों मॉड्यूल जो है ढंग से पढ़ेंगे और ये 5 मॉड्यूल्स के वीडियोस देखने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको पूरे नंबर आ सकते हैं अगर आपने ध्यान से वीडियो में पढ़ाई की है तो। ठीक है, तो ये पांचों यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितना हो गया? 10 नंबर। 10 नंबर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, तो अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे 60 में से। ठीक, पार्ट बी जो आपका है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, यानी कि टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कितने पार्ट्स है, 7 पार्ट्स है। पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस, दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट, तीसरा है एक्सेल, चौथा है पावर पॉइंट, पांचवा है इंटरनेट सर्च, छठा है ईमेल और सातवां है कंप्यूटर वायरस। ये 7 टॉपिक आपके आने वाले हैं। ठीक है, और टोटल कितने नंबर के आएंगे? 50 नंबर के आएंगे। हर टॉपिक के आगे लिखा हुआ है कि टॉपिक से कितने सवाल आने वाले हैं। जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस से कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5। एक्सेल से कितने? 9। पावर पॉइंट से कितने? 7। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बता रखा है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये वीडियो देखने के बाद इसको पढ़ेंगे भी, डॉक्यूमेंट को लिंक में शेयर करूंगी, तो वहां जाकर आपको पढ़ना है। ठीक है, दोबारा से। अब यहां देखिए दोबारा, ये पेपर का आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा सीधा। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन पढ़ूंगी, राइट हैंड साइड में आंसर लिखें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आया है एग्जाम में, व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? तो आंसर देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग टू थिंक दैट वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? कि हम सारे काम कर सकते हैं और हमें खुश रहना है, तो वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग। ये कहां से लिया गया? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक से लिया गया, देख लो यहाँ पे। और कौन से चैप्टर से है? सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर से। पेज नंबर भी बताया हुआ मार्किंग स्कीम में, कहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, स्प्रेडशीट को एक्सप्लेन करो। स्प्रेडशीट क्या होती है स्टूडेंट्स? स्प्रेडशीट जो एमएस एक्सेल में आप शीट पे काम करते हो ना, जिसमें रो कॉलम होते हैं, उसी को आपको भाषा में लिख लेना है। स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ऑल्सो अ लॉन्ग शीट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या होते हैं इसमें? रो और कॉलम। रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, कॉलम क्या होता है? वर्टिकल। किस पर? कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे देखो, दिस हेल्प्स टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो जो स्प्रेडशीट होती है ना, ये हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। किसमें? रो और कॉलम में। स्प्रेडशीट कैन बी यूज टू डू कैलकुलेशंस ऑन डेटा, क्रिएट डेटा रिपोर्ट्स, मैनेज अकाउंटिंग और डॉक्यूमेंट्स, डू डेटा एनालिसिस एटसेट्रा। तो स्प्रेडशीट से आप क्या कर सकते हो बच्चों? कैलकुलेशंस कर सकते हो, डेटा रिपोर्ट बना सकते हो, अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और आप डेटा को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो स्प्रेडशीट के अंदर। ये कहां से आया क्वेश्चन? आईसीटी से आया। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तीसरा सवाल है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? 1 नंबर का फिर से सवाल आ गया। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? यहाँ देखिए तीसरा नंबर, एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई एन इनोवेशन टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? इनोवेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। सीज मतलब पकड़ने के लिए, क्या? अपॉर्चुनिटी को, अवसर को। मोबिलाइज फंड्स को क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज मतलब फंड इकट्ठा करते हैं। रेज करते हैं कैपिटल मतलब जो पैसा चाहिए होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हम रेज करते हैं। एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू ओपन मार्केट, और मार्केट को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और न्यू बिजनेस फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन। ठीक है, ये कहां से आया है? एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हु इज अ ग्रीन कॉलर वर्कर? ये क्वेश्चन कहां से आया? ग्रीन स्किल से आया, 5वां यूनिट जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। इसमें देखिए क्या लिखा है, ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होता है? अ ग्रीन कॉलर वर्कर इज वन हु इज एम्प्लॉयड इन द एनवायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो वहां पे आपको क्या याद आना चाहिए पेपर में? इकोनॉमी का जो एनवायरमेंट होता है ना, पर्यावरण के सेक्टर होते हैं, उसमें जो व्यक्ति काम करता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। क्या कहते हैं? ग्रीन कॉलर वर्कर, क्योंकि वो कौन सी नौकरी कर रहा है? ग्रीन जॉब। और ग्रीन जॉब कौन सी नौकरी होती है? पर्यावरण की नौकरी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया 1 नंबर का क्वेश्चन। ग्रीन कॉलर वर्कर्स इंक्लूड प्रोफेशनल्स। यहां एग्जांपल दिया, ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होते हैं? ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट, जो ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग को हरा पेंट कर देते हैं। ग्रीन बिल्डिंग मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाना जिससे कार्बन एमिशन जो है कम हो, जिससे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम हो। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट क्या होता है? जो पर्यावरण की कंसल्टेंट होता है, जिनसे आप राय मशवरा करते हो कि भाई हम बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि
पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग मैनेजर ये भी नौकरी होती है। इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल सिस्टम इंजीनियर ये भी नौकरी होती है। लैंडस्केप आर्किटेक्ट ये नौकरी होती है। सोलर एंड विंड एनर्जी इंजीनियर ये नौकरी होती है। ग्रीन व्हीकल इंजीनियर होती है। ऑर्गेनिक फार्मर है। एनवायरमेंटल लॉयर है। बिजनेस पर्सनल है डीलिंग विद ग्रीन सर्विसेज और प्रोडक्ट। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ग्रीन जॉब के, ग्रीन कॉलर वर्कर के ये एग्जाम्पल है। पांचवा सवाल देखो, गिव द फुल फॉर्म ऑफ मिंट्स। मिंट्स का फुल फॉर्म बताइए। मिंट का फुल फॉर्म मैंने आपको जो मेरा वीडियो है ना, यूट्यूब वीडियो, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, उसमें मिंट का एक्रोनिम दिया हुआ है। तो मिंट में क्या होता है? एम स्टैंड फॉर मंथ। मंथ का नाम आएगा तो कैपिटल कर दोगे। आई मतलब इनिशियलाइजेशन करोगे तो कैपिटल कर दोगे। एन मतलब नेम लिखोगे कहीं तो कैपिटल कर दोगे। टी मतलब टाइटल किसी का लिखोगे, डॉक्टर, मिस, मिस्टर, मिसिज, तो उसको पहला जो शब्द है, पहला जो लेटर है उसको कैपिटल कर दोगे। और एस मतलब स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, वाक्य का जो पहला लेटर होगा, जो पहला जो लेटर होगा, अल्फाबेट होगा, उसको आप कैपिटल में लिखोगे। तो मिंट क्या होता है? ये एक रूल है जिससे कि हम शब्दों को कैपिटलाइज करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? कैपिटलाइज, कि किसको कैपिटल करना है भाई, किस चीज को कैपिटल में लिखना है अंग्रेजी भाषा में। कहां से लिया गया? ये कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर में से। छठा क्वेश्चन देखो, मेंशन द स्टेप्स टू ओपन अ वर्कबुक। वर्कबुक खोलने के लिए कहां, वर्कबुक कहां खोलोगे आप? स्प्रेडशीट में। तो स्प्रेडशीट में वर्कबुक खोलने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं? देखो इधर, स्टेप्स टू ओपन आर ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक आर। तो वर्कबुक को खोलने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले जाना है फाइल मेन्यू पे, आपको क्लिक करना है। फाइल मेन्यू में क्लिक करोगे तो वहां पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन को क्लिक कर दोगे। ओपन में क्लिक करने का शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया हुआ है, कंट्रोल+O। जब कंट्रोल+O किया या फिर फाइल में जाके ओपन क्लिक किया तो ओपन डायलॉग बॉक्स जो है खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? वो रेक्टेंगुलर सा बॉक्स आता है ना बीच में, जो भी फंक्शन आप कुछ भी फंक्शन डालो तो एक बड़ा सा बॉक्स आता है ना बीच में, वो पूछता है आपसे कि आप क्या करना है। तो वहां से आपको क्या करना है? ड्राइव सेलेक्ट करनी है, फोल्डर सेलेक्ट करना है जहां से आपको उस फाइल को ओपन करना है। सेलेक्ट कर लोगे या डबल क्लिक भी कर दोगे तो क्या होगा? वो फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी। इसी सारी बातों को आपको इंग्लिश में लिख देना है। यही होते हैं स्टेप्स टू ओपन अ वर्कबुक इन अ वर्कशीट, ठीक, इन अ स्प्रेडशीट। तो ये सारे एक एक नंबर क्वेश्चन हो गए। अगर बच्चे ने अच्छे से एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर कटे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द अदर नेम ऑफ द फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स। फुल्ली ब्लॉक स्टाइल का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर क्या है? अमेरिकन स्टाइल। आंसर अमेरिकन स्टाइल लिखोगे तो नंबर जो है आपको मिल जाएगा, एक नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑफिशियल लेटर। ऐसा ऑफिशियल लेटर का नाम बताइए जो कि थर्ड पर्सन में लिखा जाता है सेम कंपनी के अंदर, एंड जनरली यूज टू रिटर्न टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज। और ये एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है जब भी एनुअल इंक्रीमेंट होती है, कन्फर्मेशन ऑफ सर्विसेज होती है। तो ये कौन सा लेटर होता है? कौन सा लेटर होता है स्टूडेंट्स? ये होता है मेमोरेंडम। क्या होता है? मेमोरेंडम। तो ये सही आंसर है। तीसरा देखो, विच फॉर्म ऑफ ऑफिशियल लेटर इज यूज फॉर ग्रांटिंग ऑफ लीव। छुट्टी देने के लिए कौन सा ऑफिशियल लेटर जो है वो इशू करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है? ऑफिस ऑर्डर। क्या यूज करते हो? ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर लिख दिया, एक नंबर मिल जाएगा। चैप्टर के नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से रेफर कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन। 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस करना है तो क्या करोगे? इंटर है, इंट्रा है, इनर है, आउटर है? ऑब्वियसली इंटर है, क्योंकि इंटर मतलब 2 लोगों के बीच में। पांचवा क्वेश्चन देखो, EQ साइन इज यूज्ड फॉर इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर। मैन्युस्क्रिप्ट में EQ साइन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? इक्वलाइज स्पेसिंग के लिए। किसके लिए? इक्वलाइज स्पेसिंग के लिए। तो ये करेक्ट आंसर है। 6 देखो, राइट डाउन द मैन्युस्क्रिप्ट साइन फॉर ट्रांसपोज ऑफ द लेटर्स। लेटर्स के ट्रांसपोज के लिए कौन सा साइन, जो भी साइन आपको लिखना होता है ना, उसका डायग्राम बना के यहाँ पे आपको छोड़ देना है, एक नंबर आपको मिल जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैन्युस्क्रिप्ट साइन टू सेंट्रलाइज द मैटर। मैटर को सेंट्रलाइज करने के लिए कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट साइन चाहिए होता है? CTR डॉट। 7th का आंसर लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखो, एन एक्सेल फाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश विच कलेक्टिवली आर कॉल्ड अ वर्कबुक। एक्सेल फाइल किस चीज की कॉम्बिनेशन होती है? वर्कशीट्स की, क्योंकि बहुत सारी वर्कशीट्स मिला के क्या बनाती है? एक वर्कबुक। सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला इन MS एक्सेल बिगिंस विद। जब भी आपको एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लिखना है तो वो किससे शुरू होगा? इक्वल टू के साइन से। यहाँ पे लिखा है ना इक्वल टू, ये देखो, इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू का साइन है ना, ब्रैकेट में क्या है? एंड इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन से आपका फॉर्मूला जो है लग जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। तीसरा, इन एक्सेल विच फीचर ऑटोमेटिकली एड्स द वैल्यूज। एक्सेल में कौन सा ऐसा फीचर है जो वैल्यू को ऐड करता है? तीसरा, ऑटोसम। ऑटोसम अगर आप कर दोगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। फोर्थ देखो, फाइंड आउट द ऑपरेटर सिंबल फॉर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर सिंबल पूछ लिया, 4 ऑपरेटर सिंबल दे दिए, कौन सा है इसमें सही आंसर? बी आंसर सही है। फिफ्थ देखो, डैश इज यूज टू फिल द ऑटोमेटिकली फिल अ सीरीज ऑफ नंबर। ऑटोमेटिकली अगर नंबर्स को आपको सीरीज ऑफ नंबर्स फिल करना है तो क्या यूज करोगे? ऑटोफिल। क्या यूज करोगे? ऑटोफिल। छठा देखो, द सिंटैक्स ऑफ MIN फंक्शन। MIN फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट में नंबर 1, नंबर 2 एंड डॉट डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये सिंटैक्स हो गया। 7 देखिए, द एक्सटेंशन ऑफ पावरपॉइंट। पावरपॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? PPT। PDF को बोलेंगे तो क्या होता है? .PDF, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट का क्या होता है? .doc, ठीक। तो अगर पावरपॉइंट का पूछे तो .ppt। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो, द डिफॉल्ट व्यू वेयर वन कैन राइट एंड डिजाइन प्रेजेंटेशन।
ऐसा डिफॉल्ट व्यू जहां पे आप प्रेजेंटेशन को राइट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल व्यू कहते हैं। अगर आपने लिख दिया नंबर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, डैश व्यू डिस्प्लेज द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग विद एनिमेशन। ऐसा कौन सा व्यू है जिससे प्रेजेंटेशन जो है शुरू से दिखती है एनिमेशन के साथ? कौन सा व्यू होता है? स्लाइड शो। स्लाइड शो जब आप क्लिक करते हो तभी तो आपको जो प्रेजेंटेशन होती है शुरू से दिखती है। तीसरा देखो, विच प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा प्रोग्राम आप पीपीटी बनाने के लिए यूज करोगे? ऑब्वियसली पावर पॉइंट यूज करोगे, ठीक है। फोर्थ देखो, इफ यू आर परचेजिंग अ मोबाइल फ्रॉम Amazon.com, Amazon से अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो, कौन सा ई कॉमर्स है ये? कौन सा ई कॉमर्स है? B2B है, B2C है? B2C है। क्यों? क्योंकि बिजनेस से जो बिजनेस है Amazon.com, उससे फोन कहां पे आ रहा है? कस्टमर के हाथ में। तो क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। B2B ये नहीं है क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे नहीं हो रहा। सही आंसर क्या है? B2C। फिफ्थ देखो, वी यूज द सर्विसेज ऑफ डैश फॉर सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो कौन सी सर्विस इस्तेमाल करोगे? सर्च इंजन की सर्विस इस्तेमाल करोगे। छठा देखो, गूगल सर्च इंजन इज बेस्ड ऑन बूलियन ऑपरेटर। गूगल सर्च इंजन जो होता है वो बूलियन ऑपरेटर पे बेस्ड होता है। किस बूलियन ऑपरेटर पे बेस्ड होता है? सवाल ये है। एंड और नॉट, एंड और नॉर। तो किस पे होता है बेस्ड? एंड पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल देखो, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो आप एड्रेस बार में डालते हो जब भी आपको किसी वेबसाइट पे पहुंचना होता है, उसे हम कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, सवाल आ गया तो करना है आपको ये। सेकंड देखो, डैश कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ डैश ऑपरेटर। इसका आंसर क्या है? नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल स्टोर्ड इन द डैश सर्वर। ईमेल कहां स्टोर होता है? मेल सर्वर में स्टोर होता है। फोर्थ देखिए, जीमेल इज डैश प्रोडक्ट। जीमेल किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। जब आप गूगल के अंदर मेल डालते हो, सॉरी जीमेल इस्तेमाल करते हो, तो वो किससे कनेक्ट कर रहा है? गूगल से कनेक्ट कर रहा है ना। तभी तो जीमेल में साइन इन करने से गूगल फोटोज खुल जाती है। तो किसका प्रोडक्ट है ये? गूगल का प्रोडक्ट है। पांचवा देखो, द डैश ऑफ एन ईमेल इज द सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट पीपल सी व्हेन दे रिसीव योर ईमेल। ऑब्वियसली सब्जेक्ट है ना। हाँ, सब्जेक्ट लाइन। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन ही तो होती है पहली लाइन, जो हम देखते हैं जब भी हमें कहीं से ईमेल आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट लाइन। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखो, योर ईमेल बॉक्स इज फुल ऑफ मेल्स। आपका ईमेल बॉक्स है, मतलब सपोज आपका जीमेल है, उसमें सारे मेल भरे हुए हैं। इफ यू वांट टू डिलीट सम मेल्स, अगर आपको मेल डिलीट करने हैं तो कौन सा बटन यूज होगा? उसके लिए कौन सा बटन यूज होगा? ट्रैश यूज होगा। ट्रैश में जाता है वो वाली ईमेल जिसको आपको डिलीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखो, द अनवांटेड मेल्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इन। ऐसी ईमेल जिनकी जरूरत नहीं है वो कौन से फोल्डर में जाती है? स्पैम में। तभी तो ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है, किसी ने आपको ईमेल भेजा लेकिन जीमेल को लगा कि ये थोड़ा सा सस्पिशियस ईमेल है, तो वो चला जाता है स्पैम फोल्डर में। तो लोग कहते हैं कि स्पैम पे जाके चेक करो, हो सकता है वो ईमेल वहां पहुंच गई है। तो स्पैम में क्या होता है? जो अनवांटेड ईमेल्स है वो स्पैम में चली जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिफाइन द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट इन टर्म ऑफ वायरस। रेप्लिकेट का, वैसे भी रेप्लिकेट जो इंग्लिश वर्ड है ना, उसका मतलब यही होता है डुप्लीकेट होना, रिपीट होना। और ये कंप्यूटर सिस्टम में भी रेप्लिकेशन का मतलब यही है, किसी चीज का डुप्लीकेट हो जाना। तो वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो म्यूटेट करके बहुत सारा और डुप्लीकेट उसको रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, विच वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को कौन सा वायरस इन्फेक्ट करता है? बूट सेक्टर वायरस है आंसर, बूट सेक्टर वायरस। चौथा देखो, द बायोलॉजिकल वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड। बायोलॉजिकल वायरस क्या होता है? कंप्यूटर, ह्यूमन या इलेक्ट्रॉनिक? बायोलॉजिकल पूछ रहा है ना, तो बायोलॉजी किससे रिलेटेड है भाई? कंप्यूटर से नहीं, ह्यूमन से। पांचवा क्वेश्चन देखो, नेम द इंडिपेंडेंट प्रोग्राम विच रेप्लिकेट सो मच एंड कंज्यूम्स द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर मेक्स इट स्लो। ऐसा प्रोग्राम बताइए जो बहुत बार रेप्लिकेट होता है और जो कंप्यूटर के रिसोर्स को कंज्यूम करता है और उसे स्लो बनाता है। कौन सा प्रोग्राम है भाई ऐसा प्रोग्राम है वॉर्म, WORM। 6 देखिए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है आपका? वायरस कैन इलीगली अटैक ऑन डैश गेटिंग द लॉगिन डिटेल्स ऑफ द यूजर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है वो कहां पे अटैक करेगा? किस पर अटैक करेगा? डेटा पे अटैक करेगा। और क्या होगा फिर? यूजर का वो लॉगिन डिटेल्स ले सकता है। सेक्शन बी देखो, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आएगा ना। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 5 क्वेश्चन सपोज यहाँ पे दिए हुए 7 से 11। जब भी आप पेपर करोगे ना बोर्ड एग्जाम का भी 24 तारीख को, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे और आराम से क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे पहले कि कितने सवाल दिए गए और उनमें से कितने करने हैं। ये नहीं सारे कर रहे हो फिर बाद में क्या हो रहा है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो पहले देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया। जैसे यहाँ पे लिखा आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये 5 क्वेश्चन दिया, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इनमें से सिर्फ 3 करना है। अब आप बैठ के यहाँ पे 5 कर रहे हो तो फिर ये किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। तो सिर्फ 3 ही करना है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ना है आपको ढंग से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की 5 स्टेजेस होती हैं और वो 5 स्टेजेस कौन सी होती है? रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग और रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक है और अगर आपने ढंग से कम्युनिकेशन स्किल्स का वीडियो देखा है मेरा, तो एक्टिव लिसनिंग आपको 100% याद हो जाएगी। और यहाँ पे देख लो आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपने अगर ये सारे 5 स्टेज लिख लिए तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, अंदर से। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, यहाँ देखो क्या लिखा है, इट में कम फ्रॉम विद इन, कहां से आती है इंट्रिंसिक, अंदर से आती है क्या, मोटिवेशन। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज फॉर विच देयर इज नो अपेरेंट रिवॉर्ड बट वन डिराइव्स एंजॉयमेंट एंड सैटिस्फैक्शन इन डूइंग देम। इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा सेटिस्फैक्शन एंजॉयमेंट मिलता है जब आप वो काम करते हो, क्योंकि आप उसके लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। जैसे पढ़ाई करने के लिए हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मैं तो वीडियो बनाने के लिए, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिले ना मिले, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बच्चों को टाइपोग्राफी आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंसेंटिव्स रिलेटेड टू द मोटिव और गोल कैन सैटिस्फाई वंस नीड्स। इंसेंटिव क्या होता है, ये इसका मतलब ये है कि मोटिव या गोल से कोई भी इंसेंटिव रिलेटेड हो तो वो क्या करता है, एक व्यक्ति की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज इंस्पायर्ड बाय अदर्स। इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहां से आती है, दूसरों से, दूसरे इवेंट से। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ इंसेंटिव, अगर आपको कोई इंसेंटिव दे रहा है किसी काम का या कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड दे रहा है किसी काम का, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लैक ऑफ मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन ना होना या इंसेंटिव ना होना, उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया, 2 नंबर आप यहाँ पे ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एरोप्लेन की आवाज आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जो है एयरपोर्ट के पास रहती हूँ तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट विद अ पासवर्ड। आप अपनी स्प्रेडशीट को कैसे प्रोटेक्ट करोगे पासवर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट करोगे पासवर्ड के साथ, टूल्स पे जाओगे, प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस पर पासवर्ड डालोगे, कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा से वो पासवर्ड डालोगे और ओके दबा दोगे। उसके बाद क्या होगा, आपके स्प्रेडशीट पे पासवर्ड लग जाएगा और वो बन जाएगी सेफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिसाइसिव एज एन एंटरप्रेन्योर, जस्टिफाई। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिसाइसिव होना बहुत जरूरी है। तो कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जांपल, ये आंसर देखो। डिसाइसिवनेस क्या होती है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हाइल सेटिंग अप अ बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होता है, डिसाइसिवनेस चाहिए होती है। डिसाइसिवनेस होता क्या है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्ट करना। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इट इज अ चांस टू डू समथिंग जनरली द राइट टाइम और मूवमेंट टू डू समथिंग, होती है डिसाइसिवनेस। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको आंसर ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन्यूमरेट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स के बेनिफिट्स बताइए। तो ग्रीन जॉब्स के क्या बेनिफिट होते हैं, इट इंक्रीजेस दी व्हाट, आ गया क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। ग्रीन जॉब क्या करता है, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर देता है, वेस्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए अडेप्टेशन भी देता है। कौन, ग्रीन जॉब। तो ग्रीन जॉब के कोई भी बेनिफिट्स लिख दोगे आप, 4, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लिख के आना ताकि 2 नंबर पूरे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन दिया है, 12 से 16, उसमें कितने करने हैं, 3 करने हैं। ठीक है, और वर्ड लिमिट भी देखो 20 से 30 वर्ड्स अराउंड। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डिफाइन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडेंटेड स्टाइल लेटर। इंडेंटेड स्टाइल लेटर के 2 फीचर बता दो। क्या लिखा है, ओल्डर स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर, सबसे पुराना स्टाइल है। दूसरा, द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ बाय इंडेंटिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ का जो पहला लाइन का बिगिनिंग है वहां पे आपको इंडेंट करना है लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन में, तो वो आपका हो गया क्या, इंडेंटेड स्टाइल लेटर। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द मीनिंग्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, दे आर रफ स्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन, हाथ से लिखी गई या प्रिंटेड, इन एनी फॉर्म, हैविंग द फीचर्स ऑफ करेक्शन, एडिशन, डिलीशन, ऑल्टरेशंस और मॉडिफिकेशन। ये होता है मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन अ वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट के बीच में डिफरेंस बताओ। तो वर्कबुक और वर्कशीट के बीच में तो सिंपल सा डिफरेंस यही है कि वर्कशीट क्या हुआ, एक वर्कशीट जिसके अंदर स्प्रेडशीट है, आप रो कॉलम बने हुए, और वर्कबुक क्या हुआ जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स है, तो वो वर्कबुक हो गया। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी बनाने के लिए स्टेप्स क्या है, क्या है पीपीटी बनाने के लिए स्टेप्स, कौन बताएगा मुझे। पीपीटी बनाने के लिए स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर को पहले स्टार्ट करो, ऑफिस बटन पे जाओ, न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करो और क्रिएट करो, आपका एक नया पीपीटी शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया कि हाउ स्टेप्स टू क्रिएट अ पीपीटी, मतलब पीपीटी क्रिएट करनी कैसे है, पीपीटी में क्या करना है ये नहीं पूछा गया, पीपीटी कैसे स्टार्ट करनी है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट द कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, डिफाइन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू बी यूज टू लोकेट फाइल्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जब आपको फाइल्स को लोकेट करना होता है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की एग्जांपल आपका क्या हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ऐसे बहुत सारे, मोजिला का फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, और भी बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक्सप्लेन द 2 मेथड्स टू रीसाइज द रोज एंड कॉलम। कॉलम और रो को अगर रीसाइज करना तो कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, आईसीटी का क्वेश्चन है, यहाँ इसको ढंग से पढ़ लेना और कर लेना। ये प्रैक्टिकल अगर आपको आता है तो आप आसानी से इसको थ्योरी लिख सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, राइट द स्टेप्स फॉर एडिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में से इमेज ऐड करनी है पीपीटी में, तो क्या करना है, स्टेप्स बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन आया, तो क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, इलस्ट्रेशंस पे जाना है, क्लिप आर्ट निकालनी है। क्लिप आर्ट में आपको वर्ड या फ्रेज टाइप करना है, किस तरह का क्लिप आर्ट चाहिए, गो पे क्लिक करना है और फिर आप जो है आप देखोगे क्लिप आर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पीपीटी के अंदर एंटर हो जाएगा। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, राइट डाउन द डिफरेंट स्टेप्स फॉर रिप्लाइंग इन ईमेल। ईमेल को रिप्लाई करने के लिए अलग अलग स्टेप देखो। स्टेप क्या है, जस्ट क्लिक इन द बॉक्स बिलो द मैसेज इन टाइप अवे,
क्लिक द एरो आइकन इन द टॉप राइट कॉर्नर में एरो आइकन को क्लिक करो, रिप्लाई करो। उसके बाद रिप्लाई करने के टाइम पे द प्रीवियस टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कैन बी सीन, जो बाकी का पिछला वाला जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो भी आप देख सकते हो जब आप किसी भी ईमेल में रिप्लाई करते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ईमेल सपोज आपके पास आया, ठीक है, आपने रिप्लाई का बटन दबाया उसमें जीमेल में, तो उससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल ईमेल था ना वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसके ऊपर जो आपका करंट आपका जो आंसर है वो आप उसके ऊपर लिख सकते हो। यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक आ जाओ। ये लास्ट के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 50 से 80 वर्ड में लिखने, और कितना बोला है इसमें, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 में से कोई भी 3 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन द फीचर्स ऑफ द ऑफिस ऑर्डर लेटर। ऑफिस ऑर्डर लेटर के फीचर्स बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो कितना बड़ा है, ठीक है। इसको पढ़ लेना। ऑफिस ऑर्डर्स आर यूज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि चेंज ऑफ वर्किंग आवर्स, वार्निंग लेटर, शो कॉज नोटिस, ग्रांट ऑफ लीव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, प्रमोशन, ट्रांसफर। इन सब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। तो ऑफिस ऑर्डर कहाँ पर इशू होता है, पीरियोडिकली मतलब समय समय पे इशू होता है। सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्री डिसाइडेड होती है, पहले से डिसाइड होती है। कॉपी ऑफ द ऑफिस ऑर्डर इज ऑल्सो फॉरवर्डेड टू द अदर डिपार्टमेंट। जो कॉपी मतलब जो आप सीसी करोगे ना, किसको सीसी करोगे, बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिस को भी आप सीसी करोगे। और ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। अगर आपने इसमें 4-5 फीचर्स लिख दिया बढ़िया से, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा पैराग्राफ में लिख के आना आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में जो फॉर्मूला लगाते हो ना उसके बेसिक प्रॉपर्टीज बता दो। तो सबसे पहले बताना है कि फॉर्मूला में होता है ऑपरेटर, सेल्फ रेफरेंसेज, रेंज का नाम, वैल्यू, फंक्शन। ऑब्वियसली जैसे आप समेशन करोगे वैल्यूज का तो उसमें आप रेंज डालते हो ना, इज इक्वल टू साइन डालते हो ना, तो ये सब क्या है, ऑपरेटर है, रेंज का नाम है, रेंज की वैल्यूज है। फॉर्मूला जो होता है हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू साइन से, तो वो भी एक आपका फीचर हो गया। तीसरा देखो, व्हेन अ फॉर्मूला इज एंटर्ड इन द सेल। जब सेल में फॉर्मूला एंटर करते हो तो क्या करते हो, एंटर की प्रेस करते हो और जो रिजल्ट आता है वो सेल पे डिस्प्ले हो जाता है। और चौथा पॉइंट देखो, इफ अ सेल कंटेनिंग फॉर्मूला इज मेड एन एक्टिव सेल दो इट स्टिल शोज द वैल्यू बट इन द फॉर्मूला बार द फॉर्मूला इज डिस्प्लेड। ऑब्वियसली फॉर्मूला बार कहाँ होता है, फॉर्मूला बार स्प्रेडशीट में होता है। आईसीटी का वीडियो मैंने साफ साफ प्रैक्टिकली बताया लाइवर ऑफिस में कैसे काम करते हैं, जाके उसको देखो। उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ कि फॉर्मूला बार कहाँ होता है और कैसे आप स्प्रेडशीट में नेविगेट करते हो। तो अगर आपने आंसर सही से लिख दिया 4 नंबर आपके पक्के। 22nd क्वेश्चन देखो। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्लाइड शो ऑप्शन। स्लाइड शो ऑप्शन के डिफरेंट स्टेप्स बताओ। अच्छा जी, स्लाइड शो में आप क्या बोलोगे, स्लाइड शो देखो, स्लाइड शो जो आपका पीपीटी के अंदर स्लाइड शो होता है, ठीक है। तो स्लाइड शो में क्या होता है कि वहां पर ये होता है कि शुरू करनी है स्लाइड शो या करंट स्लाइड से शुरू करनी, तो वही लिखा हुआ है प्रीव्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले से देखना चाहते हो पहली स्लाइड से या फिर करंट स्लाइड से। करंट मतलब जो अभी आपने खोल रखी है स्लाइड वहां से देखना चाहते हो, तो ये आप लिख सकते हो। स्लाइड शो को सेटअप कैसे करते हैं, इट अलाउज यू टू सेट द प्रेफरेंसेस। स्लाइड शो कैसे दिखाई जाएगी, जैसे कि आप लूपिंग ऑप्शंस बता सकते हो, नरेशन ऑप्शन, नरेशन मतलब पीछे से आपको वॉइस ओवर डालना है उसमें। मॉनिटर रेजोल्यूशंस मतलब जब आप रेजोल्यूशन को मॉनिटर करना चाहते हो कि कैसा रेजोल्यूशन का दिखना चाहिए, और नरेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, किसके बारे में, ये दिया हुआ है स्लाइड शो ऑप्शन के बारे में। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन देखो। डिस्कस इन डिटेल अबाउट एनी 2 पॉपुलर सर्च इंजन। कोई भी 2 सर्च इंजन के बारे में आपको डिस्कस करना है डिटेल में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों सर्च इंजन को डिटेल में आपको डिस्कस करना। तो यहाँ पर कौन से आंसर में लिखे हुए हैं, पहला गूगल, दूसरा याहू। गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। पावरफुल टूल है, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है इसके बिना इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना। और गूगल किस पे बेस्ड है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे बेस्ड है। 3D कीवर्ड सर्च ऑपरेशन ये इस्तेमाल करता है। ये हो गया 2 नंबर का गूगल। अब 2 नंबर का याहू देख लेते हैं। इट इज एन एक्रोनिम फॉर येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज अ वेब सर्च इंजन ओन्ड बाय याहू। किसका है ये, याहू का है। इट इज एक्चुअली अ डायरेक्टरी, अ सब्जेक्ट इंडेक्स। और ये सर्च क्या करता है, सब्जेक्ट सर्च करता है, टॉपिक सर्च करता है। किस पे बेस्ड है ये भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे बेस्ड है और वाइल्ड कार्ड पे बेस्ड है आफ्टर एवरी सर्च वर्ड। इट इज अ फिल्टर्ड सर्च साइट। ये फिल्टर्ड सर्च साइट है, एक सर्च एजेंट है, कैटेगरी बेस्ड अप्रोच है, और रिसेंटली ये 3D टेक्नोलॉजी पे सर्च स्विच हो गया। तो ये हो गया आपका सर्च इंजन वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एटलीस्ट 5 इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के 5 इफेक्ट्स बता दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर देखो। कंप्यूटर वायरस कैन स्लो डाउन योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड बिकम इनएफिशिएंट और रन स्लोली। मतलब कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस उसको स्लो कर सकता है और इससे आपका कंप्यूटर जो है वो इनएफिशिएंट होगा। दूसरा, इट टेंड्स टू फिल अप द कंप्यूटर विथ यूजलेस डेट। कंप्यूटर वायरस जो है कंप्यूटर को फिलअप करता है यूजलेस डेट के साथ, अगर कंप्यूटर वायरस आ गया है तो। तीसरा, वायरस कैन करप्ट द सिस्टम फाइल। वायरस क्या कर सकता है, सिस्टम की फाइल को करप्ट कर सकता है, करप्ट। फोर्थ है, वायरस कैन ऑल्सो वाइप आउट द बूट सेक्टर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। वायरस क्या कर सकता है, बूट सेक्टर को पूरा वाइप आउट मतलब पूरा साफ कर सकता है। व्हेन यू बूट इनटू द विंडोज व्हिच कंटेन सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो आपकी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन उड़ सकती है अगर वायरस आ गया तो।
ठीक है, तो उड़ने को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलोगे, वाइपिंग, वाइपिंग, ठीक है। फिफ्थ देखो, इट कैन मेक द चेंजेस इन द डेटा ऑफ द प्रोग्राम्स और फाइल्स एंड कॉज एराटिक रिजल्ट्स। मतलब अगर वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गया तो प्रोग्राम के डेटा में वो चेंजेस कर सकता है और जो फाइल्स हैं वो एराटिक रिजल्ट्स दे सकती है। एराटिक मतलब बिल्कुल ही एबनॉर्मल, एब्सर्ड। सिक्स्थ है, इट माइट स्टील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील मतलब चोरी कर सकती है एंड सेंड द सेम टू सम अदर पर्सन। और सारी डिटेल्स आपके निकाल के कहाँ दे सकती है, किसी दूसरे आदमी को, ठीक है। तो ये सारे जो हैं 5 इफेक्ट्स हैं कंप्यूटर वायरस के। अगर आपने इनमें से ये 6 पॉइंट दिए, अगर आपने इनमें से कोई भी 5 लिख दिए तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 5 लिख दिए या 6 लिख दिए, 6 लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 लिख पा रहे हो तो भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उससे कम है, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि पेपर तो ऐसा आता है। और पेपर, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जहां तक मैं बात कर रही हूँ, सोच सकती हूँ ये तो थोड़ा आसानी है। अब जो इसका ओरिजिनल वाला जो पिछले साल 2023 का पेपर आया था ना, उसका भी मैं अभी एनालिसिस करके यहाँ पर अपलोड करती हूँ। तब तक आप अपनी पढ़ाई रखो सही। 24 को आपका एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, मुझे कॉमेंट्स में बताना जरूर। आई होप आपको समझ में आ गया है चैप्टर। और अगर आप चैप्टर कह रहे हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।